लगता है कि वक्त कम है और काम कभी ख़त्म नहीं होते। घर को साफ सुथरा रखना, टाइम मैनेजमेंट करना और साथ साथ ये भी सोचना कि घर में बैठकर हम लोग कमा कैसे सकते हैं, ये सब चैलेंज लगता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों। आज की व्लॉग में आपको आसान तरीके और टिप्स बताऊंगी जिनसे आप घर भी संभाल लेंगी, वक्त भी बच जाएगा और थोड़ा बहुत कमाना भी मुमकिन हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और यहाँ पे मैं फातिमा का नाश्ता पैक कर रही थी। तो सबसे पहले तो आप बहनों से अर्जी है, जो बहनें मेरे इस व्लॉग को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप लोग सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग, बहुत अच्छी सी वीडियोस आप बहनों तक पहुँचती रहें। आते ही ना मेरा काम हमेशा यहीं से शुरू होता है कि मैंने फातिमा का स्कूल लंच पैक करना होता है और साथ ही हस्बैंड की प्रिपरेशन करवानी होती है। उसके बाद मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होती है। क्लीनिंग का कोई काम शुरू नहीं किया था, सोचा कि सबसे पहले हस्बैंड को और फातिमा को ऑफिस और स्कूल भेज लूँ, तो उसके बाद अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। अब खवातीन का दिल करता है कि हम लोग घर को संभालें, अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी अदा करें और साथ ही साथ ना घर बैठे हम लोग कुछ कमा भी सकें। जो खवातीन स्पेशली घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, घर ही में बैठ कर ना कुछ करना चाहती हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जल्दी से रात का बचा हुआ नान जो है ना वो ऑयल लगा के गर्म कर लिया था। बस नाश्ते में मैं इसी को दाल के साथ खा लूँगी। कुछ क्लीनिंग की रूटीन आप बहनों के साथ शेयर करूँगी और साथ ही करेंगे इस मज़ेदार से टॉपिक पे बात। पूरे घर को ना एक साथ संभालने के बजाय ना आप कोशिश किया करें कि एक एक काम को ना तकसीम कर लिया करें। यानी आज जो है ना सिर्फ मैंने किचन और फ्लावर रूम की सफाई करनी है, आज मैंने अपने गैलरी की और सीढ़ियों की सफाई करनी है। यानी छोटे छोटे कामों के हिस्से बना लिया करें, उससे आपको काम निपटाने में बड़ी आसानी होगी और आप पे काम का बोझ भी नहीं बनेगा। बात कीजिए अगर घर बैठे आसानी के साथ कमाने की, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हम खवातीन के पास मौजूद होते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपके अपने हाथ में है, आपके पास मोबाइल है और यूट्यूब। देखिए यूट्यूब के ऊपर आप बगैर चेहरा दिखाए यूट्यूब का चैनल बनाकर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चाहे तो आप एक कुकिंग का चैनल बना लें, तो चाहे व्लॉगिंग का या मोटिवेशनल चैनल बना लें। आजकल तो कार्टून्स और इस्लामिक चैनल्स भी बहुत सारे ओपन हो चुके हैं, तो आप उस तरह के चैनल्स को भी बनाकर घर में बैठे बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फूड ऑर्डर्स। देखिए आजकल काफ़ी सारी खवातीन ने ये काम घरों में बैठकर शुरू कर दिया है। फूड पांडा के थ्रू या और बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप घर में बैठे बैठे ऑर्डर ले सकती हैं, और नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में बनाकर डेली का एक मेन्यू लगा सकती हैं। आपके घरों के नज़दीक मौजूद अस्पताल या दफातर वगैरह जहाँ पे लोग दिन में खाना ऑर्डर करते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकती हैं। या फिर स्कूल के अंदर मौजूद असातिज़ा कराम जो दिन में अपने लंच ब्रेक करते हैं, उनके साथ भी आप इनके लिए इस चीज़ के लिए रब्ता कर सकती हैं। फूड ऑर्डर्स का जो काम होता है, इसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बचत भी बहुत अच्छी खासी आपको हो जाती है। उसके बाद है बेकिंग का काम। आप सब बहनें जानती हैं मैं घर में बैठकर बेकिंग करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेती हूँ। अच्छा, ये एक हुनर है और मैं समझती हूँ कि ये सारी बेटियों को लाजमी आना चाहिए, क्योंकि ये हुनर जो होता है ना वो इंसान का कभी भी ज़ाया नहीं जाता है। तो हुनर चाहे कैसा भी हो ना, आपको काम ज़रूर दे जाता है ज़िंदगी में, कभी ना कभी ना आपको उसकी ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है। तो बेकिंग का एक हुनर ऐसा हुनर है कि इससे भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। चाहे आप केक्स वगैरह बनाकर डिलीवर कर लें, चाहे ब्रेड्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, या फिर आप पिज़्ज़ाज़ वगैरह बना के डिलीवर करें, तो घर में बैठा जो एक साफ़ सुथरे तरीके से खाना बना के हम लोग डिलीवर करते हैं ना, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा आती है, उसमें बचत भी बहुत अच्छी हो जाती है और उसकी जो है ना उसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आप घर में बैठे बैठे जो ख़वातीन बेकिंग का काम करना चाहती हैं, आप सब जानती हैं कि ये काम मैं भी घर में बैठे बैठे कर रही हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी आइडियाज़ और टिप्स मैं देती रहती हूँ और इस हिसाब से मोटिवेशन भी आप सब बहनों को देती रहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ। भाई मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे कोई एडिटिंग का इतना ज़्यादा नहीं पता है, मैं कुछ इतना ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब मैं कर सकती हूँ तो आप बहनें क्यों नहीं कर सकती हैं? तो सब बहनें कर सकती हैं, बस एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। आप हिम्मत करें तो अल्लाह ताला आपके साथ किस तरह हो जाते हैं आप सब बेहतर जानती हैं। इसके अलावा ना अगर आपको क्राफ्ट, ज्वेलरी या फिर कपड़ों का शौक़ है ना, तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ना आप पेजेस वगैरह भी बना सकती हैं। आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा टैलेंट जो है ना वो मेरे तक ही महदूद रह चुका है, मैं किसी को अपना टैलेंट दिखा नहीं सकती हूँ। ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, आप यकीन जाने इस पे जब आप पेजेस बना के ना अपनी जो भी आपके पास एक हुनर है उसकी आप नुमाइश करती हैं, तो यकीन जाने कि आपको काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करते हैं, स्पेशली ये जानते हुए कि आप एक खातून है और घर में बैठ कर ये काम कर रही हैं।
मैंने काफ़ी सारी ख़वातीन को घर में बैठकर हैंड बैग्स बनाते, इसके साथ-साथ पोनीज़, क्लिप्स और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हैंडमेड होती हैं, बनाकर बेचते देखा है और माशाल्लाह से उनकी जो मेहनत होती है ना, उसके मुताबिक लोग उनको पे भी कर देते हैं। तो ये एक ऐसा हुनर है जो आप घर पे बैठे-बैठे कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कस्टमर्स की, तो वही फिर से कि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म जब आपके पास मौजूद है ना, तो ये सोचना बेसूद है कि आपके पास कस्टमर कहाँ से आएँगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन टीचिंग का। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन पे घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं या फिर सास-ससुर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वो घरों से निकल कर काम नहीं कर सकती हैं। उनके लिए यही बोलूँगी कि आप घर में बैठकर ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकती हैं। अगर आप अच्छा कुरान पाक पढ़ सकती हैं, तो आप ऑनलाइन कुरान टीचर भी बन सकती हैं और साथ ही साथ अगर आप ट्यूशन वग़ैरह बच्चों को देना चाहें, तो वो ऑनलाइन दे सकती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन इस मामले में भी आपके पास मौजूद होते हैं कि अगर आप घर में बैठकर अर्न करना चाहती हैं। इसके अलावा है डिजिटल स्किल्स। अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मुझे थंबनेल वगैरह बनाने नहीं थे आते। तो मेरी एक ग्रुप में ना एक खातून से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको थंबनेल बना दिया करूँगी और फ़ी थंबनेल यानी एक थंबनेल के मैं आपसे 300 चार्ज किया करूँगी। जब मैंने इस थंबनेल को बनाना सीखा तो यकीन जाने मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट की गेम है और बस। यानी 3 से 4 मिनट में आपने एक थंबनेल एडिट किया और उसके 3 से 400 रुपए आप जो है ना आराम से ले सकते हैं। यानी डिजिटल स्किल जब आप सीख लेते हैं ना, तो आप यकीन जाने कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इससे अर्न कैसे करें। सारे काम ना आपके पास मौजूद मोबाइल से ही मुमकिन है। रीसेलिंग का बिज़नेस भी आजकल बहुत सारी ख़वातीन घरों में बैठे-बैठे कर रही हैं। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि ऑनलाइन कपड़े मंगवा के घर पे और फिर वो ख़वातीन को सेल आउट करती हैं। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है इसमें, लेकिन ये है कि कपड़े, ज्वेलरी, किचन के काफ़ी सारे आइटम्स जो है ना, आप होलसेल रेट पे ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन के अंदर और एक हैक मैंने देखा था। मैंने सोचा कि आज ना उसको ट्राई करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ये हैक कितने परसेंट काम करेगा मेरे लिए। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने एक चीज़ ब्रश ले लिया था और इसके नीचे ना एक लाइटर से ऐसे आग सी लगा के ना इसको ज़रा सा मैं मोड़ लूँगी। तो जल्दी से इसको मोड़ लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगी हूँ। यहाँ पे जैसे ही ब्रश गर्म हुआ तो मैंने इसको जल्दी से इस तरीके से मोड़ लिया और इसके बाद फिर मैं ले आई अपना जूसर जग और जूसर जग का जो कैप होता है ना, वो उस ब्रश को आप देख सकते हैं मोड़ने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जूसर जग जिसका कैप लेके आई हूँ ना, इसको मैंने अच्छे से वॉश करना है। मैं काफ़ी दिनों से इसको स्पंज से धोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे मुश्किल हो रही थी। सोचा कि आज इस हैक को ट्राई करते हैं और ये मैंने इंटरनेट पर ही देखा था। तो बस इस तरीके से जब मैंने इसके अंदर ब्रश वगैरह लगाया तो बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से ना इसकी सफाई होगी और अंदर तक ये ना बड़े सुकून ज़बरदस्त तरीके से इसने सफाई किया। और बस ये एक हैक था, मैंने सोचा कि मैंने इसको ट्राई किया तो मैं आप बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूं। अच्छा, मैं इस हैक को करते हुए यही सोच रही थी कि अगर ये मेरा हैक कामयाब हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर नाकाम हुआ तो मैं शेयर नहीं करूंगी। इसी तरह से जो हमारे जूसर जग के ढक्कन वगैरह होते हैं ना, इसके अंदर भी इस तरह से कुछ मैल कुचैल आ जाती है, कुछ जूस वगैरह या कुछ भी ऐसा ना बीच में मतलब फंस जाता है, कचरा सा बन जाता है। तो मैंने इसके लिए भी ना इसकी सफाई के लिए यही ब्रश इस्तेमाल किया और मैं इसको धो के आपको दिखाती हूँ कि देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और ये जो लाइन से आपको नज़र आ रही है परमानेंट लाइन है, जब मैं लेके आई थी तब भी इसी के अंदर थी। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा इसका जो कवर था वो भी हो गया और जग भी साफ़ सुथरा हो गया। तो एक हैक था, मैंने कहा चले आप बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप भी इसको ट्राई कर सकती हैं। उसके बाद एक और सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि ये हैक जो है ना कितना परसेंट मेरा काम जो है ना वो दे जाता है। यहाँ पे मैंने एक तरामी सी ले लिया, उसके अंदर ये ना चूल्हे का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जो ग्रिल होती है, इसको उतार के रखा है और ये देखिए मोटे मोटे से ना इसके साथ एक निशान से बन जाते हैं, कचरा सा बन जाता है जो हार्ड भी हो जाता है वक्त के साथ साथ और उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ना सबसे पहले उबला हुआ गर्म जो पानी है ना वो 1 कप डाला है और उसके बाद फिर मैं ले आई थी स्वेप और इसको मैंने इसके ऊपर इस तरीके से गिरा देना है। ऊपर जो है ना देखना है कि जितना कचरा वगैरह जिस जगह पे है ना बस उसी पे डालना है और थोड़ी देर के लिए ना 2-4 मिनट के लिए इसको आपने छोड़ देना है और 2-4 मिनट के बाद आपने इस तरह से ब्रश मारना है और ब्रश को ज़रा से ज़ोर से लगाना है ताकि जितना भी कचरा ना ये उतर जाए। और यकीन जाने कि जब मैंने इस पर ब्रश मारा तो ये बिल्कुल भी काम नहीं दिया, यानी मेरा हैक जो है ना बिल्कुल फेल हो गया। और मैं ये सोच रही थी कि मैंने जो है ना इसके साथ क्या नुकसान कर दिया, नुकसान क्या किया वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो बहरहाल मैंने इसको छुरी से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश की कि उतारूँ, शायद मे बी ब्रश से ना उतर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद मेरी
इतनी एफर्ट हो रही थी उसको उतारने में, ये फिर भी टस से मस नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई ये बहुत मान लूँ कि ये जो है क्या ना मेरा बहुत बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो बहरहाल मैंने कहा चले भाई आपको भी दिखा देती हूँ। और उसके बाद भाई ये देखें, ये इसकी हालात हो चुके हैं मेरी इस तरामी के, और ये परमानेंट इसके ऊपर ये कुछ दाग से बन गया जो उतरे भी नहीं बाद में। तो बस मैंने इस चीज़ का नुकसान कर लिया। तो बहरहाल उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ यहाँ पे। आप सब बहनों से बोलूँगी कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमने कमाने के लिए ना बाहर निकलना है। घर से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, जो घरों से नहीं निकल सकती हैं, बच्चे हैं या घरदारी का उनका एक निज़ाम है, घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या कुछ साथ नहीं देता है। तो एक बात आपको बोलूँगी कि अगर आपकी नीयत सच्ची है ना और आप जो है ना आप कुछ करना चाहती हैं, वाक़ई कुछ करना चाहती हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं जो घर पे बैठ कर ना आप जिनको यूटिलाइज़ कर सकती हैं और घर में बैठे-बैठे आप अर्न कर सकती हैं। और ना कभी आप ये ना सोचा करें कि ये छोटा सा काम है, अगर आप शुरू करेंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि लोगों की बातों की परवाह करना बंद कर दें। कतरा कतरा मिला कर ना यकीन जाने के समंदर बनता है। जो भी हुनर है ना बस इसको पहचाने और बस आगाज़ कर दें उसका। बैठे बैठे ना कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप पे बोझ है, बल्कि ये ना आपकी एक ताकत भी बन सकता है। आप घर संभालते हुए ना अपनी फैमिली के लिए सहारा भी बन सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बाहर जाकर काम तो कर लेती हैं लेकिन घरदारी नहीं कर सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरदारी कर लेती हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकती हैं। मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को ना अल्लाह ने मल्टी टैलेंटेड बनाया है। आप सब कुछ कर सकती हैं, चाहे आप घर पे बैठकर काम करें, चाहे आप बाहर जाके काम करें। लेकिन ये सब चीज़ें मुमकिन तभी हैं जब आपकी नीयत साफ़ हो। अपनी नीयत को साफ़ रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और आज ही शुरू कर दें। बात ना हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ना कभी भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते हैं। अगर आप अपने हुनर को ना रोज़ी के रास्ते में लगाएंगी ना तो इसमें बरकत ही बरकत होगी। बहुत सारी बहनें मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हैं, बहुत सारी बहनें मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेती हैं। यकीन जाने ये भी एक हुनर है और ये हुनर भी ना हर औरत के पास नहीं होता है। जैसे मुझसे पूछे तो मुझे तो मेकअप और मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाना आती। तो ये है कि ऐसे हुनर का आगाज़ भी आप अपने घर में बैठे बैठे कर सकती हैं। आप लोग ये भी ना सोचा करें कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास डिग्री नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। असल जो आपका वक्त है ना, जो आपका सरमाया है, आपकी मेहनत है, वो आपका हुनर है। क्योंकि हुनर जो है ना वो इंसान को कभी भी भूख से मरने नहीं देता है। हुनर एक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको काम ज़रूर आता है। एक और बात भी आप बहनों को बताऊं कि एक औरत जब अपने हाथ से कमाती है ना तो उसके अंदर एतमाद आता है। आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में, अपनी दोस्तों सहेलियों में, कि जो ख़वातीन ना घर से बाहर निकल कर कुछ काम कर रही हैं या फिर कुछ जॉब्स वगैरह कर रही हैं या घर के अंदर भी बैठ कर ना बाइज़्ज़त तरीके से कुछ कमा रही हैं ना, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, उनकी बातों में ना एक वक़ार होता है। ऐसी ख़वातीन को ना लोग भी खुद ब खुद इज़्ज़त देने लग जाते हैं। लोग ना अक्सर सोचते हैं कि शायद ये काम मुश्किल है या हमारे बस की बात नहीं है। मैं भी यही सोचती थी जब मैंने अपने बेकिंग की जर्नी को स्टार्ट लिया था। मैंने आप सब बहनों के साथ शेयर किया था कि 1500 का सामान सिर्फ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सामान से और अपनी मेहनत से लाखों रुपए कमाए हैं। अगर आप सब बहनों के पास सिलाई का हुनर है, कुकिंग अच्छी आती है, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हैं, तो यकीन जानें कि यही सब ना आपके लिए रोज़गार के रास्ते हैं। बस आपको नीयत और हौसला चाहिए। जब औरत ना अपना हुनर से कमाना शुरू करती है ना तो वो सिर्फ अपने घर का सहारा नहीं बनती है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी ना रोज़गार के मौके पैदा करती है और साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। मैं आ गई थी अपने बेडरूम के अंदर और बेडशीट मैंने चेंज की। कल फातिमा अपने बाबा के साथ कुछ रोज़ पेटल्स ले आई थी। उसको गुलाब का फूलों का और पत्तियों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बस लाने के साथ ही ना उसने बेड पे अलट पलट कर दी थी और काफ़ी सारा मेस बना दिया था। मैंने सोचा कि भाई चलें जल्दी से ना बेडशीट चेंज कर लेते हैं और इस रूम की भी ना जल्दी से क्लीनिंग कर लेते हैं। हमेशा बोलती हूँ ना कि काम ना मेरी बहनों कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, नीयत बड़ी होनी चाहिए। और जो आपके काम को छोटा बोलता है ना, यकीन जाने कि मैं कहती हूँ कि वो इंसान छोटा है, उसकी सोच छोटी है। हकीकत में ना मेहनत से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आजकल के दौर में ना महंगाई इस तेज़ी से बढ़ रही है कि सिर्फ एक फ़र्द की ना कमाई से घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि ख़वातीन भी हिम्मत दिखाएं और अपने घर और अपने बच्चों को ना सहारा देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। है ना, फेसबुक के ऊपर एक लाइन बढ़ रही थी कि अगर ना आप अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं ना तो आपको 30,000 में गुजारा करना पड़ेगा, और अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको अपने शौहर को बाहर भेजना पड़ेगा। तो ना हालात ऐसे आ चुके हैं कि घरों के अंदर ना सिर्फ एक फ़र्द की कमाई से गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग गया है। तो ज़रूरी यह है कि हर औरत को चाहिए कि थोड़ा बहुत ना अपने हस्बैंड को ज़रूर सपोर्ट करे। घर और बच्चों की अखराजात आज के ज़माने में ना अकेले मर्द के बस की बात रही ही नहीं है।
ऐसे में ना अगर आप घर में बैठकर कुछ अर्न करना शुरू कर देती हैं ना, तो इससे ना सिर्फ आपके घर का माहौल खुशगवार रहता है, बल्कि आप अपनी और अपने बच्चों की ख्वाहिशात भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर सकती हैं। पहले ज़माने में ना एक बंदे की तनख्वाह से पूरा घर चल जाया करता था। अब तो महीने के शुरू में इन्हें लगता है कि बजट ना हाथ से बिल्कुल ही निकल चुका है। कि आपकी खुशी और सुकून से भी ना इस चीज़ का बहुत गहरा ताल्लुक है। घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों के अखराजात, बीवी की ख्वाहिशात और बढ़ती महंगाई, इस सब ने ना हमारे मर्द हजरात पर ना बहुत ही गहरा असर डाला है। और मर्द हजरात ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करने लग गए हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि मर्दों की ज़िंदगी कम क्यों हो गई है। घर, औरत और मर्द दोनों की जिम्मेदारी है, और महंगाई के इस दौर में ना दोनों का साथ देना ही ना मुझे लगता है कि असल कामयाबी है। इनका टाइम हो गया था जनाब, और मैं यहाँ पे बना रही थी भिंडी आलू, और भिंडी आलू का कम्बिनेशन कुछ लोग देख के सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो भाई ये बहुत मज़े की बनती है। पहले मैं भी भिंडी चिकन खाती थी, लेकिन एक दफ़ा हस्बैंड की फरमाइश पे बनाई तो मुझे बहुत टेस्टी लगी, तो उसके बाद से मैंने ये बनाना शुरू कर दी। बहरहाल जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।